है जीवन धन राधा। गाइए, मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा। श्यामहु स्वामिनी राधा, जय जयति जयति राधा। श्यामहु स्वामिनी राधा, है जीवन धन राधा। मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ अपने मन से बातें किया करो। इतना तो समय प्रभु के लिए निकालो, जितना समय पूजा में लगाते हो उससे आधा समय अपने मन से बातें कर लो और मन की मलिनता को मारने का प्रयत्न करो। देखिए कमाल, करके देखिए। पात्रता की परीक्षा करो अपनी, कि मैं भगवान के लोक में जाने का पात्र हूं कि नहीं। मेरे अंदर प्रेम की अग्नि प्रकट हुई है कि नहीं। अशोक जी, अपना स्पीकर बंद कीजिए। देखिएगा, एक महात्मा के पास 3 मित्र गुरु दीक्षा लेने गए। एक महात्मा के पास 3 मित्र गुरु दीक्षा लेने गए। तीनों ने बड़े नम्र भाव से प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महात्मा ने उनको शिष्य बनाने से पूर्व पात्रता की परीक्षा के लिए परीक्षा लेने के लिए पूछा, बताओ कान और आंख में कितना अंतर है। देखिए क्या छोटा सा प्रश्न है, कान में और आंख में कितना अंतर है। 3 मित्र गए, परीक्षा लेना चाहते हैं ये पात्र हैं कि नहीं है। एक ने उत्तर दिया, केवल 5 उंगल का। महात्मा जी ने उसे एक और खड़ा करके दूसरे से उत्तर के लिए कहा। प्रश्न क्या था, कान और आंख में कितना अंतर है। दूसरे ने उत्तर दिया, महाराज आंख देखती है और कान सुनते हैं, इसलिए किसी बात की प्रामाणिकता के विषय में आंख का महत्व अधिक है। आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा ने उसको भी एक और खड़ा करके तीसरे से पूछा, बताओ आंख में और कान में कितना अंतर है। भगवान तो तीसरा दोस्त बोला, कान का महत्व आंख से अधिक है। एक ने कहा आंख का महत्व अधिक है, एक ने कहा कान का महत्व अधिक है, और एक ने कहा बस 5 उंगल का अंतर है। आंख केवल लौकिक एवं दृश्यमान जगत को ही देख पाती है। ध्यान से सुनो, आंख केवल लौकिक संसार के दृश्य जगत को ही देख पाती है, किंतु कान को पारलौकिक पारमार्थिक विषय का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं कि आंखें बंद करके सुना करो। बोलता हूं लेकिन मुझे नहीं पता
कि कितने भक्त लोग आंखें बंद रख पाते होंगे। आंख केवल लौकिक माइक संसार को देख पाती है, कान को पारलौकिक पारमार्थिक विषय का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सत्संग कान में जाता है, आंख में नहीं जाता। इसलिए आप लोगों से रोज कहा जाता है, लेकिन हम सोचते हैं अब उन्हें क्या दिख रहा है। अरे मुझे नहीं, आपके अंदर बैठे परमात्मा को तो सब दिख रहा है। हम तो संसार के काम के पीछे सत्संग छोड़ छोड़ करके, मैं कई बार सोचता हूं कि इस जीव को कैसे जगाया जाए जिसे आज तक यही नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भगवान को पाना जाना इंपॉर्टेंट है या मुझे संसार का काम ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं मालूम पड़ता। फिर पछताए क्या होते हैं। जो काम सत्संग के समय हो रहा है वो सत्संग के बाद भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मन है ना, यही तो पापी मन है। महात्मा ने तीसरे मित्र को अपने पास रोक लिया। देखिए 3 मित्र गए थे, एक को रोक लिया। पहले 2 को कर्म और उपासना का उपदेश देकर अपनी विचारणा शक्ति बढ़ाने के लिए विदा कर दिया, क्योंकि उनके सोचने की सीमा बाहरी तत्व की परिधि में थी। अभी वो नाम दीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। अभी वो उस परिधि में भगवान के प्रेम की भक्ति में प्रवेश करने योग्य नहीं थे। अभी उनकी सोच सूक्ष्म नहीं बनी थी। लेकिन आप और हम लोग, क्योंकि मंदिर जाने से आपको कोई नहीं रोकता, आरती गाने से आपको कोई नहीं रोकता, और आपका मन बड़ा खुश होता है, मैंने पूजा की, मैं शंकर भगवान पे जल चढ़ा के आया, अब मैंने ये किया और मैंने वो किया। अपने मन मियां मिट्ठू बने रहते हैं हम लोग। हमें अपने मन में 24 घंटे भाव रखना चाहिए, कभी तो प्रियतम मिलेंगे, कभी ना कभी ऐसा मन में भाव रखो, ऐसा मन में भाव रखो। संसार केवल मिथ्या है। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। लेकिन हम लोग नहीं मानते। इसमें केवल दुखी दुख है, ऐसा जानकर प्रियतम राधा कृष्ण को, सीताराम को सर्वस्व अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समर्पण भी क्या करना है। देखिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे मिल जाती है। समीप जाने से बिना मांगे मिल जाती हैं। आप अग्नि से गर्मी मांगते नहीं, उसके पास जाने से गर्मी मिल जाती है। पानी के पास जाने से शीतलता मिल जाती है। वो गुलाब के पास जाने से सुगंध मिल जाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। और हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये पंडित जी बेकार है, ये गुरु जी बेकार हैं, हम तो वहां जाएंगे
जहां हमारी मांगे पूरी होती हों। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। निकटता बढ़ानी है भगवान के। अब आप सोचिए, आप तो बहुत ही भक्ति भाव वाले लोग हैं, अपना कल्याण भी करना चाहते हैं, अरे सबसे बड़ा है प्रेम, गोविंद राधे प्रेम के अधीन तो श्यामा श्याम बता दे। राधा कृष्ण भी प्रेम के अधीन हैं। सोचिएगा, प्रेम भगवान से बड़ा है और वो आपके हृदय में छुपा हुआ है। अब कुरेदिए, यानी हमारे पास समय है कुरेदने का। कान का मैल कुरेद सकते हैं, लेकिन मन नहीं कुरेदना चाहता कोई भी। छोटी छोटी बातें करके मैं आपको भगवत प्रेम की ओर ऐसे बढ़ाना चाहता हूं कि आपके अंदर आग भी लगे, चाहना पैदा हो। खाली वो उपवास करने वाली बकवास से कोई लाभ नहीं है। प्रेम अनिर्वचनीय है, इसलिए दिव्य प्रेम प्राप्ति हेतु, ध्यान से सुनो, प्रेम अनिर्वचनीय है, उसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी दिव्य प्रेम प्राप्ति के हेतु प्रेम के स्वरूप को समझना आवश्यक है कि प्रेम का स्वरूप क्या है। अब बताइए, एक लाइन आज आपके सामने बोलूंगा, उसको सुनेंगे, कल उसकी चर्चा करूंगा। पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने कहा, प्रेम के स्वरूप को समझना परम आवश्यक है। आपने रामायण पढ़ी तो प्रेम का स्वरूप आ गया होगा समझ ना? गीता पढ़ी, प्रेम का स्वरूप समझ आ गया ना? भागवत सुनी, पढ़ी, आया समझ ना? मंदिर गए, भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, प्रेम प्रकट हुआ ना? ना। अब ध्यान से सुनिएगा, स्व सुख वासना गंध लेश शून्य, स्व सुख वासना गंध लेश शून्य, श्री कृष्ण सुखेक तात्पर्यमयी सेवा। एक ही लाइन बोली है, स्व सुख वासना गंध लेश शून्य। इस एक ही शब्द को समझने के लिए एक ग्रंथ बनाया जा सकता है। जैसे प्रेम के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण बना दिया गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये प्रेम की तो व्याख्या है, हमें तो नहीं मिली उसमें। आपने वीडियो बनवाई, अपने डांस की फोटो खिंचवाए, वो देखो ना। समझ नहीं आता, कैसा भ्रम लोगों को। इस शरीर का फोटो खिंचवा खिंचवा के क्या करोगे?
देखो, जो कल कूड़े में फेंक दिए जाएंगे, उन्हें जमा करने से क्या होगा? स्वसुख गंध लेश शून्य, स्वसुख वासना, अपने सुख की वासना का गंध लेश शून्य भी, मतलब अपने सुख की कामना ना हो। और आप हम लोग ऐसी हमें भक्ति नहीं करनी भैया, हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए जिसमें हमारा अपना सुख ना हो। हम तो पहले अपना सुख ढूंढते हैं, फिर क्या करना है? श्री कृष्ण सुखे तात्पर्य में ही सेवा, भगवान के निमित्त उनके सुख के लिए हमें सब कुछ करना है। इसकी चर्चा कल डिटेल में करूंगा, आज ध्यान से सुनिएगा। सारे दृश्य संसार के अदृश्य में विलीन हो रहे हैं। एक बहुत ही सीधा सा बिंदु है, सीधा साधा, इसे ठीक से समझ लें, तब आपकी साधना बहुत अच्छी चलेगी। क्या? जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, देखिएगा, सब समझ के पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा शब्दों को। जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, वैसे ही मान लिया और जाना जाता है, उसके बाद धारा बह रही है या नहीं, ये देखिएगा। मेरे अंदर सुनने के बाद प्रेम की धारा बही कि नहीं बही, भगवान के प्रेम की जिज्ञासा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो गंगा, प्रेम की गंगा आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, तेजी से चल रही है, वैसे जीवन की धारा बह रही है, तेजी से चल रही है। हम कल 24 घंटे पहले मिले थे, देखिए सबका शरीर 24 घंटे मर चुका है, किसी को पता नहीं, जा चुके हम हर सेकंड मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब आपका मन भगवान के प्रेम में है तो प्रेम की ओर जा रहे हैं। अभी तो हमें शरीर की अनुभूति होती है, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, फिर क्या होगा? हम भगवान के प्रेम की ओर गंगा की तरह बहते जा रहे हैं। जैसे गंगा समुद्र में मिलने को बेचैन है, ऐसे ही ये आत्मा हर सेकंड परमात्मा के प्रेम की ओर बहते ही जा रहे हैं, तेरे प्यार में कन्हैया। लेकिन सोचो, ऐसा है क्या? मैंने आपसे कहा, ये सारा संसार निरंतर लुप्त होने की ओर बढ़ रहा है। आज 1 जनवरी है, सबको न्यू ईयर की विश कर रहे हैं। बताओ, रात तक विश करते रहे, अगले दिन 2 तारीख हो गई, क्या हुआ? 1 तारीख वापस अब नहीं करोगे? नहीं, हो गई, न्यू ईयर गया। कमाल हो गया, हम रोक नहीं सकते। इसी प्रकार सारा संसार निरंतर लुप्त होने की ओर बढ़ रहा है। जो देखा दृश्यमान है, वो हर पल अनदेखे दृश्य की ओर जा रहा है। आपका बचपन कैसे गया, अब सोच के देखिएगा। जवानी आपके आंखों के सामने से गायब हो गई, आपके आंखों के सामने खोपड़ी के बाल उड़ गए, सफेद हो गए। कमाल है, आप रोक नहीं सके। जो कल दिखाई दे रहा था वो आज अदृश्य है। थोड़ा सोचो और देखो, जो शरीर कल था वो आज नहीं, ये हर पल बदल रहा है। इस प्रकार प्रत्येक क्षण दृश्य अदृश्य होता जा रहा है। ये एक सरल सीधा आगे बढ़ने का बिंदु है, इसमें सीखने को कुछ नहीं। चाहे आप इसे स्वीकार करें, आप इसे जानते हैं, ये सब खत्म हो रहा है। आपको
मुझे बचपन की बातें याद हैं, मुझे अपने गांव की बातें याद हैं, मुझे वहां की बातें, ये सब मृत्यु की ओर जा रही है। एक दिन से भगवान जी ने स्लेट पहुंच देनी है आपकी, खत्म, दी एंड। इसमें कोई शंका नहीं। राम सुखदास जी कहते थे जिस दिन कोई मरता है तो लोग कहते हैं आज वो मर गया, लेकिन वास्तव में जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन से मृत्यु शुरू हो गई थी, पता नहीं है। पैदा होते ही मरने की तैयारी, जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन मृत्यु पूरी हो गई। इसलिए हर पल वर्तमान परिस्थिति दूर होती जा रही है। धन और दरिद्रता, मान और अपमान, बलवान और कमजोर, रोगग्रस्त स्वस्थ आदि सब जा रहे हैं। अब इस सब में प्रसन्न और अप्रसन्न होने की क्या बात है? इस बिंदु को समझने के लिए दृढ़ रहें, उस पर दृढ़ रहें। अब कोई आकर कहे कि फलाना मर गया तो मन में ये भाव आ जाए इसमें क्या नया हुआ, जन्म से ही तो मर रहा था, आज दिन पूरा हो गया, हर पल होता रहा। ये संसार मृत्यु का धाम है, इसलिए मृत्यु लोग कहते हैं ये मरने की जगह है। यहां रहने वाले सभी लोग मरने मारने वाले ही हैं। मृत्यु के अलावा और यहां है क्या? कभी सोचिएगा, जितनी हमारी उम्र हो चुकी है उतने तो हम मर चुके। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल फिर आपसे इसकी चर्चा करूंगा। ये बहुत तात्विक समझने का मार्ग है कि इसको कैसे समझा जाए। बहती हुई गंगा को हम कब देखते हैं? हमने अभी फूलों का डोंगा, उसके अंदर जोत रखी थी, वो जा रही। अच्छा, अब गंगा जाती हुई नजर आ रही है? अपनी जिंदगी जाती हुई नजर नहीं आ रही, ये जीवन जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैंने बहुत कुछ कहने का प्रयत्न किया, सिर्फ इसलिए कि काश हम चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि प्रेम की चर्चा स्व सुख वासना गंध लेश शून्य होनी चाहिए। अगर प्रेम पाना चाहते हो, उस प्रेम के लिए अपने सुख की बलि चढ़ानी होगी, तब वो भगवान का प्रेम सुख मिलेगा। इसलिए आज अपने सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे जी।